भक्तों भक्तजनों, कलयुग में रह के सत्य क्यों नाश कर रहे हो? कलयुग में रह के सत्य क्यों नाश कर रहे हो? अरे सत्य को तो खोजने से भी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कलयुग में ही अपनाओ, कलयुग में रहो तो धर्म बदलने का भी जरूरी नहीं है। सत्य अपने अंदर है, सत्य को ढूंढने का भी जरूरी नहीं है। वो अपने कलयुग के अंदर अपने शरीर में है। अपने शरीर में ही 4 युगों का समाया हुआ है। वो चीज़ को खोना नहीं चाहिए। कल योग, सत्य योग, त्रेता योग, द्वापर योग। कलयुग में रह के द्वापर क्यों बन जा रहे हो? कलयुग में रह के द्वापर क्यों बन जा रहे हो? ये तेरा, ये मेरा। अरे है तो सब तुम्हारा ही है ना, है तो सब तुम्हारा है। तब भी तुम्हें कह रहा हूँ, कलयुग में रह के सत्यानाश ना करे। कलयुग में रह के सत्यानाश ना करे। अपने मन में झांक के देखो, यहीं पे अपना सत्य नज़र आएगा। अगर सत्य इतना ही नज़र नहीं आता तो धर्म बदलने का भी ज़रूरी नहीं है। जहाँ है वहीं है, वहाँ पर आ रहो। आप सभी को एक खुशखबरी मैं बताऊं? आप सभी को एक खुशखबर बता रहा हूँ मेरे दिल से। और मेरे जो दिखाई दे रहे मेरी नज़र से, जो मेरा दृष्टि से हम दिखाई दे पा रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ। दुनिया में धर्म का कोई आकार नहीं है। धर्म का बदलने का भी ज़रूरी नहीं है। कपड़े बदल सकते हैं, ज़रूर कपड़े बदल सकते हैं, साबुन बदल सकते हैं, ऑयल बदल सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं बदल सकता है। धर्म किस पे पैदा होता है मालूम है? जिस जाति में जन्म हुआ उसी उसी का नाम लेके धर्म बन जाता है। नाम भी उसी का सरनेम हो जाता है। तो अभी हम धर्म बदल के उसका सरनेम लेके चलने से कुछ नहीं होता है। यह सबसे अहम बात है। और मेरे नज़रों में यही है कि हम ये सब इस दुनिया में जब पैदा हुआ हो तो धर्म कर्म सब अपने शरीर में मिला के, अपने अंग के शरीर में जहाँ जिनको बेचना है, जिन जिन घर पे बेचना है, वो ऊपर वाला तय करता है। धर्म भी ऊपर वाला ही तय करके ऑलरेडी बेच दिया है। तो यहाँ पे हम कपड़े बदल के, साबुन बदल के धर्म बदलने से भी नहीं होता। बस बेईमान से दूर रहो और ईमान से रहो, अपनी ईमानदारी से रहो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। सबसे पहले अपने माता पिता का सेवा करो। दूसरी बात, अपने परिवार में से बाल बच्चे को सेवा करो। तीसरी बात, अपने घर पे जो कोई भी चीज़ है, पाला हुआ चीज़, उसको देखो। यही अपना कर्म होता है हर इंसान का, हर परिवार का, पारिवारिक का, हर सांसारिक का। जो परिवार में से जो बना हुआ, आप सभी का यही धर्म होता है। धर्म के लिए प्रचार करने का भी जरूरी नहीं है। आ जाओ मेरे साथ, मेरे पीछे आ जाओ। वो राजनीति, अगर ऐसा किया तो वो राजनीति हो गया। ऐसे किया तो राजनीति है, वो कोई धर्म नहीं है। धर्म के लिए आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर चलो, वहाँ आ जाओ, ये कोई धर्म नहीं होता है। ये बात हमेशा याद रखिए आप सभी लोग। आज मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा हूँ, आज मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा हूँ, क्योंकि ये जो मौसम जो होता है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी हवा चल रही है, ये हमारे कर्म का करतूत है, हमारे किया धारा का करतूत है, इंसानों का किया धारा करतूत है। इंसान ने इतना महा चुनौती दे चुका है, ऊपर वाले को ना मान के, भगवान को ना मान के, भगवान को अनविश्वास करके। तभी वो कहीं बारिश आएगा तो पूरा लपक जपक के पूरा दरिया बना देता है, पूरा लहर, पानी का लहर उठा देता है।
तभी तो धूप आएगा तो इतना इतना परसेंट इतना लेके गर्मी हो जाता है, तो गर्मी में लोग सहना पूरा शरीर को जलनी जलनी जैसे कर देता है। ये सब भगवान रोज होता है। भगवान जब रोज हो जाता है ना, तो बहुत हद से पार हो जाता है। तो उसको काबू में लाना हमारी तो उतना, हाँ सबकी, हमारी सबकी उतना औकात तो है ही नहीं। वो हमें ये नहीं कह रहे थे चलो भाई मेरे काम ये कर दो करके। भगवान कभी कहा आपको? कभी हमें कहा था भगवान ने मेरा काम ये कर दो बेटा, ये कर दो वो कर दो करके? नहीं कहा था। इंसान गलतियां कर रहा है, कोई बड़वा ड्रेस पहन के, कपड़े पहन के, शरीर में माला डाल के गलत काम कर रहे हैं। इंसान लोग भगवान को भक्ति का माध्यम से, भक्ति से बांध के गलत करवा रहे हैं। भूत प्रेतों का सहारा ले करके लोगों को डरा रहा है, गलत करा रहा है। ये आप सभी लोग ये झांकना है, इस बारे में देखना है, ध्यान देना है। करने वाला तो करते ही आ रहा है, भुगतने वाला और भुगतते ही जाएगा। और हम लोग क्या, दूसरे का दुख तकलीफ, दूसरे का किया हुआ करतूत में हम ठीक ठाक करना है। हम क्या, हमारे क्या यही काम रह गया क्या? हमें भी तो फुर्सत चाहिए, कभी सुकून का ज़िंदगी, कभी थोड़ा बहुत घूमने का, टहलने का चाहिए था। हर रोज़ लोगों का पेट दर्द है, पेट में किसी का बाहन मारा हुआ, किसी ने जादू टोना किया हुआ है, किसी किसी के परिवार में ऐसा ऊपरी हवा मारा हुआ है। लोगों का ये यही काम रह गया क्या? हर इंसान में से यही काम रह गया क्या? जब आमने सामने लड़ के नहीं जीत सकता है, नहीं जीता सकता है, तो पीछे से बाहर करना, ये सबसे यही है धर्म है क्या तुम लोग का? और कहीं मैंने ये सब कुछ जानता हूँ, कहीं बाबा लोग शहर में, सिटिया में घूम रहे, सिटी वगैरह में घूम रहे, इतना दोंगी हो जाता है ये लोग भी, भगवान को नाम खराब कर रहे हैं। राजस्थान में मैंने देखा था 2-4 बाबा जैसे बना हुआ है, थोड़ा बहुत जादू टोना दिखला के लोगों को चुतिया बना रहे। मेरे सामने मैं दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं उसके झूठ मूठ को मैं 1 सेकंड में पकड़ सकता था, मैं 1 सेकंड में पकड़ने वाला था। तब मेरा दिल में एक रहम आया था। चलो खैर, वो कम से कम लगभग 12 साल में कम से कम 1 साल तो अच्छे मन, श्रद्धा मन से वो तो साधना किया होगा, उसी का आनंद लेने तो आज करके मैंने छोड़ दिया। राजस्थान में वो आपने आपको शंभू बाबा कहते थे बे। देखो ऐसा बाबा जो लोग ऐसे करके रहते हैं, हर दुकानों में लूटते रहता है। कितना लोगों को हमने ये सब देखा है। देखो हम जहाँ से हो, हम तो त्रिपुरा से बोल रहा हूँ। जहाँ से हो आप सभी को, जो मेरी वीडियो जो देख रहे हो, आप तो पता ही है मैं त्रिपुरा से, असम साइड से हूँ, त्रिपुरा से बात कर रहा हूँ, ये अगरतला से। लेकिन मैंने अपने दिल में कैसे वैसे देखा हूँ ढोंगी लोगों को, मेरी आंखों के सामने, मेरी नज़रों में मैं दिखाई दे रहा था। चाय में उस समय पर मैं वहाँ पे चाय पी रहा था, लगभग थोड़ा दूर थे मेरे से। इतना लोगों को बहकाव में करा के उन लोगों को सबको बांध दिया जाता है मंत्र से। मैं खोलने के लिए निकल गया, मैं चाय पी के वहाँ पे चले गया था, उसका बंदिश को मैंने खोलने के लिए गया था। तब उसको मालूम पड़ा, तो बोला ठीक है आज के लिए इतने करके, कुछ मैंने माइक में आवाज़ में सुनाई दे रहा था, दिखाई तो दे रही है, और ऊपर से छोटा स्पीकर लेके। चलो भक्तजनों, थोड़ा होशियार रहिएगा इस दुनिया में। जीना हो तो कम से कम चलना भी सीखो, जीना हो तो कम से कम चलना भी सीखो।
वरना बैठ जाओ घर पे, दौड़ना बंद करो। यही सलाह, यही आदेश।